friends, welcome to your channel Catalyst Sony and this is Sony Singh. Friends, let's begin our new class और ये बीएड का क्लास है। बीएड के क्लास में आप ही लोग के क्वेश्चन पे कि कंटेम्प्रेरी इंडिया जो हम लोग किए थे उसमें से कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट को हम लोग करें। ऑफ कोर्स कंटेम्प्रेरी इंडिया में बहुत सारे टॉपिक रुक गए थे, रह गया था, तो आप लोग जो टॉपिक बताएंगे हम लोग उस पर वीडियो बनाएंगे। तो अभी ये आप ही के टॉपिक पे ये वीडियो है कि क्या प्रोविज़न बना हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में एजुकेशन को लेके। भारतीय संविधान में शिक्षा संबंधी प्रावधान क्या है, तो मेन जो प्रावधान है वो हम लोग समझेंगे क्या है कैसे है, उस सबको हम लोग देखेंगे। इसका पीडीएफ जो आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में टेलीग्राम पे मिल जाएगा। इसके हेल्प से, मैं बोल रही हूँ, इसके हेल्प से आप अपना नोट्स रेडी कर लीजिएगा। शिक्षा एजुकेशन को समवर्ती सूची कॉन्करेंट लिस्ट में रखा गया। जैसे कि जानते हैं कि एजुकेशन को कॉन्करेंट लिस्ट में रखा गया है। पहला जो आप भी जानते हैं सूची जो है वो यूनियन लिस्ट है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को 3 पार्ट में 3 लिस्ट में डिवाइड किया गया है। पहला है यूनियन लिस्ट, जिसमें इस सूची में कानून बनाने का अधिकार केंद्रीय सरकार को होता है। दूसरा हमारा जो लिस्ट बना है, दूसरी सूची राज्य या प्रांतीय सूची, स्टेट लिस्ट बोलते हैं। इसमें जो अधिकार होता है वो राज्य सरकार को होता है, स्टेट को होता है। और थर्ड हमारा बना है समवर्ती सूची, जिसमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों मिलकर काम करती है और शिक्षा को इसी सूची में रखा गया है। आइए और डिटेल में जानते हैं। प्रारंभ में शिक्षा एजुकेशन प्रांतीय या राज्य सूची स्टेट लिस्ट में थी। पहले इसको स्टेट लिस्ट में रखा गया था, लेकिन 1976 में 42वें संविधान संशोधन हुआ। 42nd जो संशोधन हुआ था भारतीय संविधान में, उस समय 1976 में इसको लेकर के किस में रखा गया, समवर्ती सूची में, दैट मीन्स कॉन्करेंट लिस्ट में, जहाँ पे स्टेट और सेंट्रल दोनों मिलके काम करते हैं। अब इसका किस तरह से इस पे काम किया गया है, वो इसमें बहुत सारे रूल्स बनाए गए जिस पे काम किया गया, बहुत सारे प्रावधान प्रोविज़न बनाए गए। सबसे पहले तो ये बोला गया कि जन्म से 6 वर्ष तक के शिशुओं की देखभाल और शिक्षा एजुकेशन की व्यवस्था की जाएगी। जो बच्चा जन्म लेता है उसका 6 साल तक शिशुओं की देखभाल और शिक्षा एजुकेशन की व्यवस्था की जाएगी। सन 2002 में कॉन्स्टिट्यूशन में, भारतीय संविधान में 86वां संशोधन रिवीजन हुआ, जिसमें अनुच्छेद 45 में यह परिवर्तन किया गया कि राज्य के सभी बच्चों को जब तक कि वो 6 वर्ष की आयु तक ना प्राप्त कर ले, बाल्य अवस्था देखभाल और शिक्षा की व्यवस्था सरकार करेगी। मतलब उनके बचपन में जितना खाने पीने ये सब का रहता है और उनका जो एजुकेशन होता है ये सब की देखभाल कौन करेगी, सरकार। ये हुआ कब था, 2002 में संविधान कॉन्स्टिट्यूशन में 86वां संशोधन हुआ तब। इसके बाद से थर्ड जो नया बना, 6 से 14 वर्ष आगे और भी प्रावधान होते गए हैं, उस सबको हमको ध्यान से देखना है। 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा, फ्री एजुकेशन की व्यवस्था की जाएगी। 6 से 14 साल के बच्चों तक को फ्री एजुकेशन की व्यवस्था की जाएगी। ये बना, ये कब बना वो भी अंडरलाइन करते जाइएगा। 2002 के 86वें संविधान संशोधन अधिनियम कॉन्स्टिट्यूशन रिवीजन के अनुसार 2002 में जो रिवीजन हुआ है 86वां, उसके अनुसार जो है राज्य के 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों की एजुकेशन, जो फ्री एजुकेशन देने का प्रावधान किया गया कि हर एक बच्चे का ये अधिकार है, तो उसको ये मिलेगा और ये फ्री एजुकेशन मिलेगा। इसमें इस दिशा में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 राइट टू एजुकेशन एक्ट में, जिसके अकॉर्डिंग भी ये बताया गया कि 6 से 14 साल तक के बच्चों का ये अधिकार होता है कि उनको एजुकेशन मिले और इसलिए उनको फ्री में एजुकेशन दिया जाएगा। नेक्स्ट है एजुकेशन संस्थाओं में प्रवेश के समान अधिकार। जितने भी एजुकेशन इंस्टीट्यूट हैं उनमें इनको मतलब एडमिशन लेने का जो इक्वल जो है अपॉर्चुनिटी, इक्वल राइट मिलेगा। संविधान कॉन्स्टिट्यूशन के अनुच्छेद 29(2) में यह व्यवस्था की गई कि राज्य द्वारा घोषित अथवा राज्य निधि से सहायता पाने वाली किसी भी शिक्षा संस्था में किसी भी नागरिक को धर्म, मूल, वंश अथवा जाति के आधार पर प्रवेश से वंचित नहीं किया जाएगा। पहले ये भी होता था कि जो जिस कास्ट के थे, कास्ट के बलबूते पे या फिर अमीरी गरीबी के बलबूते पे या धर्म के बलबूते पे
उन लोगों को एडमिशन मिलता था और नहीं हो पाता था। तो इसलिए ये निकाला गया कि समान प्रवेश जो है इक्वालिटी को ज़्यादा फोर्स किया गया और किसी भी इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लेने के लिए इक्वालिटी को फोर्स किया गया और उसको जो है लागू किया गया। फिर 5th नंबर, वुमेन एजुकेशन पे बहुत ध्यान दिया गया। स्त्री शिक्षा को भी पूरी तरीके से कंपलसरी किया गया कि बहुत सारे स्लोगन भी बनाए गए इसके ऊपर, और इसमें बताया गया कि इसका अनुच्छेद कौन सा, अनुच्छेद जरूर याद रखिएगा। यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन वाले में आपको अनुच्छेद लिखेंगे तो आपको एक्स्ट्रा पॉइंट मिल जाता है। अनुच्छेद 15(3) में यह व्यवस्था की गई कि इस अनुच्छेद को की किसी भी बात से राज्य को स्त्रियों और बालकों के लिए कोई उपबंध बनाने में कोई बाधा नहीं होगी। उनके एजुकेशन में कोई भी किसी भी तरह का जो है बाधा नहीं है। उसके बाद से 6 नंबर नया जो बना, समाज के कमजोर वर्ग, जो वीकर वर्ग है, वीकर कैटेगरी है, जैसे अनुसूचित जाति जनजाति, जो SC ST के लोग होते हैं, उनको भी एजुकेशन में एक विशेष बोल सकते हैं कि व्यवस्था की गई, जिससे कि उनको छूट मिले तो वो ज़्यादा से ज़्यादा एडमिशन ले, ज़्यादा से ज़्यादा इसकी तरफ आकर्षित हो। अब इसका भी अनुच्छेद देखिएगा, एक्ट जरूर याद कीजिएगा। संविधान कॉन्स्टिट्यूशन के एक्ट 17 द्वारा सर्वप्रथम छुआछूत को समाप्त किया गया। कितने में? 17। एक्ट 17 के थ्रू सबसे पहले छुआछूत, जो टचेबिलिटी वाली जो प्रॉब्लम थी, उसको ख़त्म किया गया। उसके बाद अनुच्छेद 46 में यह व्यवस्था की गई, 46 में यह व्यवस्था की गई कि राज्य के जनता के कमज़ोर वर्गों, विशेषतः SC ST वाले लोगों को स्पेशल तरीके से शिक्षा दी जाएगी, फ्री एजुकेशन दिया जाएगा, और उनको इनफैक्ट फ्री तो क्या, उनको और भी कुछ प्रोवाइड किया जाएगा, जिससे वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग स्कूल आ सकें और शिक्षा ग्रहण कर सकें। ये सारी चीज़ों पे काम किया गया। फिर उसके बाद से था कि अल्पसंख्यकों की शिक्षा एजुकेशन की विशेष व्यवस्था। अल्पसंख्यक का मतलब होता है कि जिस एरिया में जिस कास्ट या जिस धर्म के लोग कम होते हैं उनको अल्पसंख्यक बोलते हैं। तो संविधान कॉन्स्टिट्यूशन के अनुच्छेद 30(1) में या अनुसार धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यकों वर्ग को अपनी रुचि की शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अधिकार होगा। वो खुद से अपने इंस्टीट्यूशन की स्थापना कर सकेंगे अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, उसमें कोई रोक टोक नहीं होगा। फिर कॉन्स्टिट्यूशन 32 एक्ट 32 के अनुसार शिक्षा संस्थाओं को सहायता देने में राज्य किसी विद्यालय के विरुद्ध इस आधार पर भेद नहीं करेगा कि वो धर्म या भाषा पर आधारित किसी अल्पसंख्यक वर्ग के प्रबंध में है। अगर कोई अल्पसंख्यक इंसान जो चाहता है कि वहाँ पे कोई इंस्टीट्यूशन स्टार्ट करे, कोई किसी तरह की शिक्षण संस्थान स्टार्ट करे, तो उसमें राज्य हस्तक्षेप नहीं करेगा और उनको पूरी तरह से छूट होगी कि वो अपने रुचि, अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग कोई भी इंस्टीट्यूशन की स्थापना कर सकें। ये 32 में है। मुझे मिला था जो हम लोगों ने कहा कि आगे अगर आपके पास कोई टॉपिक है तो आप दे सकते हैं मुझे। ठीक है फ्रेंड्स, टिल देन हैव अ नाइस डे।